नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो हमने राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है। मुख्यमंत्री भारत में केंद्र के समान ही क्या है, राज्यों के अंदर भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। ठीक है। वहाँ पे प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्री परिषद होती है, यहाँ पे राज्य और मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद होती है। ठीक है। जिसके अंतर्गत राज्यपाल की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। ठीक है। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री को क्या कहा जाए? राज्य का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्य में शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का प्रवक्ता मुख्यमंत्री। ठीक है। ये सारी संज्ञा किन्हें दी जाती है? मुख्यमंत्री को दी जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 163 के अंदर क्या है? राज्य में उस सब विवेकीय कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को उसके सब विवेकीय कार्यों को छोड़कर, सब विवेकीय कार्य हमने देखे थे 163 के अंदर थे राज्यपाल के, अन्य कार्यों को सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। तो ये बात 163 जिसमें क्या है, सब विवेकीय शक्ति किसके अंदर है? राज्यपाल की सब विवेकीय शक्ति बताइए, पढ़ा होगा आपने। राज्यपाल की सब विवेकीय शक्ति हमने पढ़ा था 163 के अंदर है। ठीक है। फिर 164 के अंदर क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि किसी दल को क्या होता है, विधानसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो राज्यपाल क्या करता है? अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है। और स्वविवेक का प्रयोग करता है मतलब परिस्थिति ऐसी हो गई तो परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्ति हो गई उसकी। तो सबसे बड़े दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री में नियुक्त करने के लिए बहुमत सिद्ध करने का क्या कर देता है? अवसर प्रदान करता है। ठीक है। तो वो बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री राज्यपाल बना देते हैं। जिन राज्यों में क्या द्विसदनात्मक होता है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद हो, तो उसके अंदर नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधान परिषद से भी की जा सकती है। ठीक है। और 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एसआई के एग्जाम में आया था। ठीक है। अभी सीईटी के एग्जाम में भी आ गया था। तो इसके अंदर क्या किया गया? मंत्री परिषद है ना, राज्यों के अंदर मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के अंदर? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर निर्धारित किया गया था। इसके अंदर क्या होता है? विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% है ना, उससे अधिक क्या है, मंत्री नहीं बना सकते आप। ठीक है। और कम कितने होंगे? न्यूनतम होंगे 12 और अधिकतम 15%। ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? 200, 200 का 15% 30, मतलब मुख्यमंत्री सहित आप कितने मंत्री बना सकते हैं? तो 30। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है? 30। ठीक है। और 164(2) के अंदर क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए विधानसभा के क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लाइन याद रखना। और राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है 164(3) के अंदर। ठीक है। कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल दिलाता है। किन्हें? मंत्रिपरिषद को। किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की लेते हैं। और राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? तो विधि और संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ लेता है। और मंत्रिपरिषद किसकी लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राज्यपाल कौन से में शपथ लेता है? 159 के अंदर शपथ ली जाती है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164(3) के अंदर शपथ लेते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद में करता है? तो 164 के अंदर करते हैं। ठीक है। तो हम ये बातें लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और तो हम
कॉपी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अनुसरण किया गया है। और समस्त राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? राज्यपाल की, ये तो लिखने के जो पीछे मैंने लिखा है भी है, राज्यपाल की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये मैंने पीछे भी लिखाया हुआ है, राज्यपाल के अंदर नोट करवाया था आपको। ठीक है, और लिख लेते हैं राज्य का वास्तविक प्रमुख। राज्य का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक शासक। ठीक है, फिर है राज्य सरकार का प्रमुख। फिर है राज्य में शासन का प्रमुख। फिर है राज्य सरकार का प्रवक्ता। ये सारी संज्ञा किसे दी जाती है? ये संज्ञा किनकी है? ये मुख्यमंत्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। फिर अनुच्छेद हमने पढ़ा था, सविवेकीय शक्ति होती है। ठीक है, 163 के अंदर राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति होती है। ठीक है, अब सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर जैसे 200, 213, दो 356, 371, इनके अंदर हमने पढ़ा भी था क्या कुछ है, आप वीडियो में पीछे देख लेना। तो 200 के अंदर तो राज्यपाल अपने विधेयक, कोई विधेयक होता है उसको पास सुरक्षित रखते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, 213 के अंदर अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेते हैं। ठीक है, तो उनकी सविवेकीय शक्ति थी वो। और अब 163 के अंदर सविवेकीय शक्ति है राज्यपाल की। अब सविवेकित शक्तियों को, बाकी सविवेकित शक्ति को छोड़ दिया जाए, उसके जो भी अन्य कार्य हैं उसके अलावा, तो उनके लिए मंत्रिपरिषद की उन्हें सलाह प्रदान करने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये भी अनुच्छेद 163 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 163। राज्यपाल को, राज्यपाल की सविवेक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता प्रदान, सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, फिर है 164, अनुच्छेद 164 के अंदर क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। ठीक है, आगे लिखते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। भारत में केंद्र के समान ही क्या है? राज्यों के अंदर भी क्या है? संसदीय शासन प्रणाली।
होती है। ठीक है, राज्यपाल हमने पढ़ा था। फिर आज हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं, मंत्रिपरिषद पढ़े। राज्य का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री। राज्य में शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का प्रवक्ता, ये बहुत बार पूछा गया है, राज्य सरकार का प्रवक्ता किसे कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, फिर स्वविवेक शक्ति है राज्यपाल के 163 के अंदर, उनको छोड़कर अन्य किसी भी सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। जो मंत्रिपरिषद बनाए जाते हैं, जिनका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जो उन्हें सलाह प्रदान करते हैं, किन्हें? राज्यपाल को। ठीक है, अब राज्यपाल क्या होता है? सविवेक के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में मंत्रिपरिषद सलाह का अनुसरण करेगा। ये न्यायालय के द्वारा शमशेर सिंह और बारसंगवाद में यह निर्णय दिया गया था। और न्यायालय के द्वारा क्या होता है? इस बात की समीक्षा नहीं की जा सकती जिसमें मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को क्या परामर्श या सलाह प्रदान की जाए है। जैसे भी मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या कहा है, उन्होंने ये कार्य करने के लिए कहा है, ये कार्य नहीं करना, इसके अंदर वो सलाह देते हैं ना जो मंत्रिपरिषद, उन मंत्रिपरिषद की सलाह की क्या है? न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। ये याद रखना, कथन वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके अंदर ये दे सकते हैं भी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राज्यपाल को सलाह या सहायता प्रदान की जाती है, उसकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की जाती। ठीक है, फिर है 164। अगला अपने कौन सा है? 100 अनुच्छेद 164 एक। एक सौ चौसठ एक, या 164 याद रख लेना। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में की जाती है? तो 164 में। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा की जाती, और राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? या मंत्रियों की नियुक्ति? मंत्रियों की नियुक्ति करता तो राज्यपाल ही है। मुख्यमंत्री की सलाह है पर कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछे 164, कौन करता है? राज्यपाल। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, लेकिन क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, अब सबको ही पता है बहुमत दल के नेता होंगे, उन्हें राज्यपाल क्या बना देगा? मुख्यमंत्री बना देगा। ठीक है, एक हम नोट लगा के लिख लेते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, अभी एग्जाम में आया सीईटी के अंदर। 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अभी एग्जाम में आया था, देख लेना पेपर उठा के। फोर्थ शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन था, के माध्यम से राज्यों में भी मंत्रिपरिषद, केंद्र में भी है और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है तथा यह निर्धारित किया गया है निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित है, याद रखना, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों
की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक तथा न्यूनतम 12 से, ये 12 है, 12% नहीं है, 12 से कम नहीं होगी। मतलब 15% से तो अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और न्यूनतम 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से कहा गया, ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें जनजातियों के मामलों की देखभाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में क्या है, एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कौन से में? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अब राजस्थान का पढ़ रहे हैं हम, राज्य के अंदर क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। मतलब 30 ही होंगे, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं 164(2), मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 कौन करता है? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? करते तो राज्यपाल ही है, ठीक है। किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से, ठीक है। मंत्रियों की अधिक मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कौन से संविधान संशोधन में के द्वारा किया गया? तो संविधान संशोधन 91 2003 के अंदर किया गया, ठीक है। फिर है 164 2 कर लो, या 164 2, ठीक है। इसके अंदर क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए विधान कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं ना, जो भी निर्णय लेगी मंत्रिपरिषद, वो सामूहिक होंगे, मतलब सब सहमत होंगे उसके अंदर। कोई भी विधेयक आएगा उसके अंदर सभी मंत्री सहमत होंगे, कोई भी मतलब बिल पास होगा तो उसमें सभी क्या होंगे? सामूहिक रूप से सहमत होंगे। इसी कारण क्या होता है? विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है और पारित हो जाता है, तो समस्त मंत्रिपरिषद का अंत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वहां पे नहीं रहेगा। ऐसे नहीं भी जिसके के विरुद्ध लाया गया है तो एक मंत्री के तो वो पास हो गया तो वो मंत्री जाएगा, नहीं। अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अंत हो जाता है, ठीक है। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतलब अनुमति हो जाती है, वो पारित हो जाता है, तो क्या होता है? समस्त
मंत्रिपरिषद का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत हो जाता है, मतलब सारी मंत्रिपरिषद की सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब है 164(3). इसके अंदर क्या है? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद को। ठीक है, और 164(3) के अंदर। और संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं राज्यपाल, जिन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त विशिष्ट वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, कौन से के अंदर? 159 के अंदर। तो ये था हमारा आज का वीडियो मुख्यमंत्री के। हमने यहाँ तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र के सामान्य राज्यों के अंदर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, जिसके अंदर राज्यपाल की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद करते हैं, और जिसका प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ये 163 के अंदर कहा गया है। सब विवेक शक्ति है 163 के अंदर राज्यपाल, उनको छोड़कर अन्य सभी सहायता या सलाह प्रदान करने के कार्यों में तो वो 100, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री और 163 के अंदर है। ठीक है, और न्यायालय के द्वारा इस बात की समीक्षा नहीं की जा सकती कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को क्या व कब सलाह प्रदान की गई। फिर हमने पढ़ा 164 के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन से अनुच्छेद? 164 के अंदर। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन किसके परामर्श से? तो मुख्यमंत्री के परामर्श से करते हैं। मुख्यमंत्री जी कह दें इनको मंत्री बनाना है, तो उनको शपथ दिला दी जाती है। कौन दिलाए? राज्यपाल। और उन्हें शपथ 164(3) के अंदर दिलाई जाती है, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और एक कारण संविधान संशोधन है ना 2003 के अंदर हुआ था, उसके अंदर क्या है? इन मंत्रिपरिषद की सीटों को क्या है? सीमित 15% से अधिक नहीं हो सकते, मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, अधिकतम 15% से अधिक और न्यूनतम 12। ठीक है, और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो 30, ये याद रखना। ठीक है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या है? विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री को एक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो पारित हो जाता है, तो समस्त मंत्रिपरिषद का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।